Hello, dear friends. This is your personal classroom, Advanced English Academy. Here, I will explain the textbooks which is prescribed by ICSE and CBSE boards. Even you will get the solutions for all grammar questions and doubts. So today, we will study ICSE class 9th and 10th treasure trove, The Little Match Girl. The Little Match Girl, which is written by Hans Christian Andersen. He is the writer, Hans Christian Andersen. Let us talk about little bit about the writer. Hans Christian Andersen was a Danish writer best known for his fairy tales. However, his stories are not restricted to children alone and have theme of universal appeal that transcend age and culture. जी हाँ फ्रेंड्स, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन एक डेनिश राइटर हैं जो अपने फेरी टेल्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी स्टोरीज़ सिर्फ चिल्ड्रन के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आउट बियॉन्ड एज और कल्चर भी है। इनका यूनिवर्सल अपील है। इनके स्टोरीज़ में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। एंड एंडरसन हैड अ वेरी अनहैप्पी चाइल्डहुड एंड मच ऑफ हिज स्टोरीज रिफ्लेक्ट दिस सैडनेस डीलिंग विद लॉस एंड डेथ। डियर स्टूडेंट्स, एंडरसन का जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी अनहैप्पी था, सॉरोफुल था। उनकी सारी स्टोरीज़ में ऐसा सैडनेस आपको रिफ्लेक्ट होगा, जो लॉस हो या डेथ हो, ऐसी चीज़ों को शो करते हैं। एंड द लिटिल मैच गर्ल इज़ वन सच। लिटिल मैच गर्ल इज़ ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। Set around Christmas, the story tells of a little girl who, unable to sell her matchsticks, dies of cold and hunger on the street, even as people are celebrating the birth of the Christ child inside their warm, cozy homes. ये जो लिटिल मैच गर्ल की स्टोरी है, ये एक लड़की की है। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और वो माचिस के डब्बे बेचती है, मैच स्टिक्स बेचती है, और कोई उसका नहीं ख़रीदता है तो वो कोल्ड और हंगर से वो सड़कों पे ही कहीं दम तोड़ देती है। जबकि लोग क्राइस्ट चाइल्ड, इसका मतलब है क्रिसमस सेलिब्रेशन में है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में है, अपने आरामदायक घरों में है। द टेल इज़ रिच इन आयरनी, इमेजरी एंड सिम्बल्स, एम्फसाइजिंग द नीड फॉर कंपैशन फॉर दोज हु हैव सो मच लेस दैन वी डू। जी हाँ, लास्ट लाइन ये हमें इंडिकेट करती है, ये मैसेज होगा इस चैप्टर का, कि वी शुड हैव अ कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, पेन फॉर अदर्स। वी शुड टेक केयर अबाउट द प्लाइट ऑफ अदर्स, एक्चुअली नीडी पीपल, जो नीडी है, जो हम लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके लिए हमारे है, जो कि माचिस बेचती है। एंड हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, आइए देखते हैं फर्स्ट लाइन। It was bitterly cold, snow was falling and darkness was gathering, for it was the last evening of the old year. It was New Year's Eve. It was bitterly cold. बहुत कड़ाके की सर्द थी। Unbearable, extreme cold था। क्यों? क्योंकि snow was falling, स्नो भी फॉल हो रहा था, डार्कनेस भी था, और वैसे भी ये ओल्ड ईयर की लास्ट इवनिंग थी और डार्क भी है। इसका मतलब है कि एक साल जाने को है। 31 दिसंबर में भी नाइट, उसकी इवनिंग का सीन है, वहाँ पे सेट हुआ स्टोरी। एंड इन द कोल्ड एंड ग्लूम a poor little girl walked bareheaded and barefoot through the streets. और ऐसा जो एटमॉस्फेयर है, बहुत कड़ाके की सर्द है, वहाँ पे एक पुअर लिटिल गर्ल, वो बहुत पुअर है, और कोल्ड और ग्लूम यानी डार्कनेस में वो बेयर हेडेड एंड बेयर फूट थ्रू द स्ट्रीट वो वॉक कर रही है। स्ट्रीट पे, सड़कों पर, जैसे आप देख सकते हैं, ये इस पिक्चर में दिख रहा है कि वो उसके पैर में ना तो शूज़ या स्लीपर्स हैं, ना ही उसका सर ढका हुआ है। इट मीन्स उसको ना तो वुलन कैप, कोई भी चीज़ नहीं है ना। तो आगे चलते हैं। She had been wearing slippers, it is true, when she left home, but what good were they? They had been her mother's, so you can imagine how big they were. It is absolutely true. जब वो घर से निकली थी तो उसके पास स्लीपर्स थे, लेकिन वो कितने अच्छे थे क्योंकि वो उसकी माँ के थे, उसके माँ के स्लीपर्स। और आप जानते हैं कि स्लीपर्स अगर शूज़ ज़रा भी आपके साइज़ का नहीं है तो आपको कितना अनकम्फर्टेबल फील होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हाउ बिग दे वर। And the little girl had lost them as she ran across the street to escape from two carriages
that were being driven terribly fast. अब लिटिल गर्ल वो जो अपनी मम्मी का स्लीपर पहन के बाहर आई थी, अनकंफर्टेबल था, बहुत तेज़ी से दो कैरियजेस जिपिंग और टेरिबली फास्ट वो ड्राइव कर रहे थे, और वहाँ से स्केप करने की वजह से, अपने बचाने के चक्कर में उसकी स्लीपर वहीं पे गिर गई दोनों। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, दो कैरियजेस हैं और ये लड़की, छोटी लड़की लिटिल गर्ल, वो भाग रही है, तो उसके स्लीपर्स जाहिर है गिर गए होंगे। और आगे चलते हैं। वन स्लीपर कुड नॉट बी फाउंड एंड अ बॉय हैड रन ऑफ विद द अदर, सेइंग दैट इट वुड कम इन वेरी हैंडी एज अ क्रेडल सम डे व्हेन ही हैड चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन। कितना बड़ा आयरनी है यहाँ पे। जब कैरियजेस से अपने आप को स्केप कर रही थी, बचा रही थी, तो उसके दोनों स्लीपर्स उसके पैर से निकल गए थे। एक स्लीपर वो वहीं पे खो दिया, नहीं मिल रहा था। और जो दूसरा स्लीपर था, एक लड़का था, वो स्लीपर लेके भाग गया। ये कहते हुए भाग जाता है, कहता है कि वो कभी जब उसके बच्चे होंगे तो उसके लिए वो क्रेडल का काम करें। क्रेडल का मतलब समझते हैं, जिसमें बेबीज़ को रखा जाता है। ओके, द थिंग्स इन विच बेबीज़ आर केप्ट। तो कितना बड़ा आयरनी है कि वो बच्चे को, अनबॉर्न बेबी के बारे में सोच रहा है, वो लिटिल गर्ल जिसको अभी ज़रूरत है उसके बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक पिक्चर में आप देख सकते हैं, वो लेके शूज़ भाग रहा है, स्लीपर भाग रहा है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। सो द लिटिल गर्ल वॉकड अबाउट द स्ट्रीट्स ऑन हर नेकेड फीट विच वर रेड एंड ब्लू विद द कोल्ड। नाउ लिटिल गर्ल वॉकड अराउंड द स्ट्रीट, और जैसे सर्दियों में क्या होता है, बेयर फुट अगर आप हों कभी, या फिर कभी कभी नोज़ पे देखिए आपका फिर रेड एंड ब्लूइश हो जाता है ठंड से, सर्द से, एक्सट्रीम कोल्ड है। एंड इन हर ओल्ड एप्रन शी कैरीड अ ग्रेट मैनी मैचेस एंड शी हैड अ पैकेट ऑफ देम इन हर हैंड एज वेल। Nobody had bought any from her and no one had given her a single penny all day. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एप्रन में एक पॉकेट है उसके पास, उस पॉकेट में ढेर सारे मैच स्टिक्स रखी हुई है। अपने हाथ में भी कुछ मैच स्टिक्स, माचिस के पैकेट्स रखा हुआ है, जैसे तमाम वेंडर्स अपने वेयर्स को बेचते हैं। और लेकिन तमाम लोगों को अप्रोच करती है, उसमें से कोई नहीं ख़रीदता है। ये देखिए इस पिक्चर में लिटिल गर्ल सब अप्रोच कर रही है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन में की तैयारियों में लगे हुए हैं, इसलिए कोई उनसे ख़रीदता नहीं है। शी क्रेप्ट अलॉन्ग शिवरिंग एंड हंग्री, द पिक्चर ऑफ मिजरी पुअर लिटिल थिंग। शी क्रेप्ट अलॉन्ग, क्रेप्ट मीन्स मूविंग लिस्टलेसली, बहुत स्लो वॉक करना। ठीक है, क्यों स्लो वॉक कर रही थी? क्योंकि वो कांप भी रही थी और भूखी भी थी। वो बिल्कुल पुअर ऑफ पिक्चर ऑफ मिजरी पुअर लिटिल थिंग, वो बिल्कुल मिजरी की एक पिक्चर थी, पिटीफुल सीन था, और वो कुछ भी नहीं था। द स्नो फ्लेक्स फेल ऑन हर लॉन्ग गोल्डन हेयर विच कर्ल्ड सो प्रिटली अबाउट हर नेक, बट शी डिड नॉट थिंक ऑफ हर अपीयरेंस नाउ। अब देखिए यहाँ पे लिटिल गर्ल के लिए यूज़ किया गया लॉन्ग गोल्डन हेयर, मीन्स दैट लिटिल गर्ल वॉज प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। एंड स्नो फ्लेक्स, जो स्नोफॉल हो रहा था उसके फ्लेक्स उस पर, उसके गोल्डन हेयर्स पे गिर रहे थे, जो कर्ल हेयर था, अक्सर गिरने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। लेकिन वो अपने अपीयरेंस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि वो ठंड से काँप रही थी और भूख भी लगी थी, हंग्री भी थी। Lights were shining in every window and there was a glorious smell of roast goose in the street, for this was New Year's Eve and she could not think of anything else. Yes, जिन जिन सड़कों से, स्ट्रीट से वो पास हो रही थी, वहाँ का सीन कुछ इस तरीके से था। हर विंडो से ग्लोरियस स्मेल ऑफ रोस्ट गूस मतलब भुने हुए गूस की स्मेल आ रही थी। लोग तैयारियां कर रहे थे और हर विंडो में लाइट शाइनिंग कर रही थी। कुछ इस तरीके से इस पिक्चर में आपको देख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि लोग न्यू ईयर्स ईव की तैयारी कर रहे थे, एंड शी कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो अपने आप को ठंड से बचाए और भूख उसकी मिटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी हडल्ड down in a heap in a corner formed by two houses, one of which projected further out into the street than the other, but
दो शी टक्ड हर लिटिल लेग्स अप अंडर हर शी फेल्ट कोल्डर एंड कोल्डर. डियर फ्रेंड्स, शी हडल्ड डाउन इन अ हीप. मतलब वो एक हीप, एक सिमट करके एक वस्तु जैसा हो गई थी और एक कॉर्नर में. और वो कॉर्नर कैसा था? दो घरों की वॉल, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, दो हाउस की वॉल हैं, है ना, उससे बना हुआ ये फॉर्म किया हुआ कॉर्नर है. वहाँ पे वो बैठ जाती है और वो अपने पैर को समेटती है ठंड से बचाने के लिए. अपने अंदर ही समेटती है, लेकिन फिर भी वह ठंड ही रहती है, उसको ठंडी ही लगती है. शी डिड नॉट डेयर टू गो होम, फॉर शी हैड सोल्ड नो मैचेस एंड अर्न नॉट अ सिंगल पेनी. उसकी हिम्मत नहीं हुई घर जाने के लिए. क्यों? क्योंकि ना तो उसने कोई माचिस बेची थी, ना ही उसने एक पैसे कमाए थे. क्यों? हर फादर वुड बी श्योर टू बीट हर, एंड बिसाइड्स इट वॉज सो कोल्ड at home, for they had nothing but the roof above them, and the wind whistled through that, even though the largest cracks were stuffed with straw and rags. अगर वो घर जाती है बिना पैसे के, बिना सामान बेचे, बिना माचिस बेचे, तो उसके फादर उसको डेफिनेटली पीटेंगे. शायद उसके पिताजी ने, उसके फादर ने उसको फोर्सफुली मार्केट में भेजा है. और इसके अलावा वो ये भी सोचती है कि अगर घर पे जाएंगे तो भी ठंड ही होगी. क्यों? क्योंकि उसका घर कोई बहुत अच्छा नहीं है. रूफ़ है, रूफ़ में भी कई सारे होल्स हैं, जिसमें से विजिल्ड थ्रू दैट, विंड विजिल्ड थ्रू दैट मतलब विंड उससे बहुत तेज़ी से पास होता है. और जो क्रैक्स बने हुए हैं उसके घर में, वो भी स्ट्रॉ और रैग से भरे हुए हैं, फिल किए गए हैं. हर थिन हैंड्स वर ऑलमोस्ट नम विद कोल्ड. इफ़ ओनली शी डेयर्ड pull just one small match from the packet, strike it on the wall and warm her fingers. अभी उसके जो थिन हैंड्स हैं वो भी नम हो गए. नम मीन्स अनएबल टू फील एनी काइंड ऑफ सेंसेशन. कोई भी चीज़ फील नहीं होगा, शून्य हो जाना. उसका हाथ ठंड से बिल्कुल शून्य हो गया है. और वो सिर्फ इतनी हिम्मत कर सकती है कि पैकेट में से एक माचिस निकालती है और उसको वॉल पे रब करके अपने उसको जलाने की कोशिश करती है, और अपने फिंगर्स को वो गर्म रख सकती है. शी पुल्ड वन आउट, स्क्रैच हाउ इट स्प्लटर्ड एंड बर्न्ट. इट हैड अ वार्म ब्राइट फ्लेम लाइक अ टाइनी कैंडल व्हेन शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट, बट व्हाट ए स्ट्रेंज लाइट. बहुत हिम्मत करके उसने एक मैच स्टिक निकाला. निकालने के बाद उसने जलाया. वो स्क्रैच करके, मतलब जैसे जलने की आवाज़ होती है, स्प्लटर टू मेक अ स्प्लटरिंग साउंड, स्प्लटर साउंड के साथ जल गया. और ये काफ़ी वार्म था, ब्राइट फ्लेम था. ये बिल्कुल छोटे से कैंडल जैसा लग रहा था. जैसे उसने अपना हाथ गर्म करने के लिए उसके ऊपर लाया तो उसको लगा ये बहुत ही स्ट्रेंज लाइट है. ये क्यों स्ट्रेंज लाइट है? इट सीम्ड टू द लिटिल गर्ल एज इफ शी वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्रेट आयरन स्टोव with polished brass knob and brass ornaments. The fire burnt so beautifully and gave out such a lovely warmth. Oh, how wonderful that was! The child had already stretched her feet to warm them too, when out went the flame, the stove vanished, and there she sat with a burnt match in her hand. वो जो लिटिल गर्ल ने मैच स्टिक जलाया था वो इतना ब्यूटीफुली, इतना ग्लोरियस, इतनी ग्रेसियस होकर जल रही थी. इतना लग रहा था कि जैसे उसको लग रहा था कि वो एक ग्रेट आयरन स्टोव, एक मेटल का स्टोव जहाँ पे लोग बैठते हैं, अपने आप को गर्म करते हैं, उस टाइप से उसको लग रहा था. और उसने अपने पैरों को स्ट्रेच किया गर्मी देने के लिए. जैसे उसने पैरों को स्ट्रेच किया वार्म करने के लिए, तब तक फ्लेम बुझ जाता है और जो स्टोव है वो वैनिश हो जाता है, मतलब वो डिसअपियर हो जाता है. और वहाँ वो खुद बैठी हुई है बर्न्ट मैच स्टिक के साथ. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यह लिटिल गर्ल का, लिटिल मैच गर्ल का, उस लड़की का विज़न है, उसकी विश है जो अनफुलफिल्ड रह चुकी थी. उसको बहुत ठंड लग रही थी, तो सबसे पहला विश उसका यही था कि उसको गर्माहट मिले ताकि वो अपनी लाइफ बचा सके. तो ये उसका एक विज़न है. ऐसे कई सारे विज़न हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती है, तो विज़न में फुलफ़िल होगी. आइए देखते हैं आगे. She struck another. It burned clearly and went, and where the light fell upon the wall, the bricks became transparent like gaze. अब जैसे उसने दूसरी मैच स्टिक जलाई, इस बार
जिस दीवार पे वो देख रही थी उसकी ब्रिक्स वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन गए, नेट जैसे बन गए। गेज का मतलब होता है वेरी थिन मटेरियल विच थ्रू विच यू कैन सी अक्रॉस। तो उसको ट्रांसपेरेंट ब्रिक्स दिखने लगे और अंदर वो देख सकती थी। शी कुड सी राइट इन टू द रूम वेयर अ शाइनिंग white cloth was spread on the table. It was covered with beautiful china, and in the center of it stood a roast goose stuffed with prunes and apples, steaming deliciously. तो अभी नेक्स्ट मैच स्टिक जलाने के बाद अब वो ब्रिक्स इतने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं कि वो रूम के अंदर देख सकती है। रूम के अंदर जब वो देखती है तो उसे क्या दिखाई देता है, एक टेबल के ऊपर एक वाइट क्लॉथ लगा हुआ है और उसके बिल्कुल सेंटर में बहुत खूबसूरत चाइना मीन्स कप प्लेट्स जो वाइट क्ले के बने होते हैं उन्हें चाइना कहते हैं, चीनी मिट्टी भी कहते हैं। उसके सेंटर पे रोस्ट गूज़ रखा हुआ है, भुना हुआ गूज़, और उसके साथ भी रखे हुए हैं प्रुन्स मतलब ड्राई फ्रूट्स और एप्पल भी रखे हुए हैं जो बहुत ही डेलीशियसली स्मेल कर रहे हैं। उसका स्मेल बहुत ही अच्छा है। कुछ इस तरीके का पिक्चर होगा जहाँ पे टेबल है और तमाम एप्पल है, प्रुन्स हैं और रोस्टेड गूज़ है और वो स्मेल भी कर रहा है deliciously. And what was even more wonderful was that the goose hopped down from the dish, waddled across the floor with carving knife and fork in its bag, waddled straight up to the poor child. और सबसे स्ट्रेंज चीज़ क्या थी कि जो गूज है वो अपने ही बैग पे फोर्क और नाइफ कार्व करके यानी उसके ऊपर लगा हुआ है और वो जंप करके होप करके टेबल से नीचे आता है और वो वेडल करते हुए यानी टहलते हुए मूव करते हुए वो पुअर चाइल्ड की तरफ आता है। कुछ इस तरीके से वो उसकी तरफ आता है। वो कैंडल वो मैच स्टिक जला करके देख रही है और वो गूज़ बिल्कुल रोस्टेड गूज़ जिसमें नाइफ़ और फोर्क लगा हुआ है और वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। फिर देन आउट वेंट द मैच एंड नथिंग कुड बी सीन बट द थिक कोल्ड वॉल। और जैसे उसके पास पहुंच रहा होता है रोस्टेड गूज़, उसके बाद वहाँ पे उसकी लाइट यानी मैच स्टिक बुझ जाती है और उसको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक सामने कोल्ड वॉल दिखती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये गर्ल का सेकंड विज़न है क्योंकि वो बहुत हंग्री है तो वो डिलीशियस फूड देख रही है अपने विज़न में, जिससे वो अपने हंगर को भूख को मिटा सकती है, क्वेंच कर सकती है। She struck another match and suddenly she was sitting under the most beautiful Christmas tree. It was much larger and much lovelier than the one she had seen last year through the doors of the rich merchant's house. अभी जब दूसरी मैच स्टिक वो जलाती, तीसरी वाली मैच स्टिक जलाती है तो अपने आप को पाती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लवली क्रिसमस ट्री के नीचे। अभी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लास्ट ईयर उसने कुछ रिच मर्चेंट्स के यहाँ पे देखा था अच्छे उससे भी ज़्यादा। लास्ट ईयर का मतलब लास्ट ईयर उसने सेलिब्रेट किया था, बट उसकी कंडीशन यहाँ पे भी दिखा रही है। एक कंडीशन, एक लाइन है, एक बाउंडेशन दिखाई गई है, एक डिस्क्रिमिनेशन है कि कहीं रिच पीपल हैं जिनके यहाँ पे क्रिसमस ट्रीज अच्छे हैं, सेलिब्रेशन अच्छा है, लेविश है, जॉयफुल है, और कहीं पे एक ऐसे क्लास के लोग हैं, ऐसे रेसेस के लोग हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वो अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ डोर या विंडो से देख सकते हैं। तो इसलिए ये इसका थर्ड विज़न है और कुछ इस तरीके का फिगर होगा जहाँ पे वो ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री के नीचे अपने आप को बैठा हुआ पाती है थर्ड विज़न में। 1,000 candles lit up the green branches and gaily colored balls like those in the shop's windows looked down upon her. अब ये जो क्रिसमस ट्रीज के पास है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लवली है, उस पे 1,000 कैंडल्स जल रहे हैं उसके ब्रांचेस पे। उसमें कुछ ब्राइटली कलर्ड बॉल्स भी लगे हैं जैसे कि शॉप विंडो पे उसने कभी देखा था। द लिटिल गर्ल रीच्ड फॉरवर्ड विद बोथ हैंड्स, देन आउट वेंट द मैच। ओह, इस बार फिर वो पकड़ने की कोशिश करती है, दोनों हाथ बढ़ाती है उन गेली कलर्ड बॉल की तरफ, उस क्रिसमस ट्री की तरफ, और फिर उसका मैच स्टिक बुझ जाता है। फिर क्या देखती है? द मेनी कैंडल्स ऑन द क्रिसमस ट्री रोज हायर एंड हायर थ्रू द एयर एंड शी सॉ that they had now turned into bright stars. One of them fell streaking the sky with light. दो चीज़ें होती हैं,
एक तो वो ये देखती है विज़न में कि वो सारे जो 1000 कैंडल्स होते हैं क्रिसमस ट्री से, वो उड़ते हुए हवा में बिल्कुल ऊपर की तरफ चले जाते हैं, स्काई में चले जाते हैं, और उसमें से एक स्टार बिल्कुल स्ट्रीक यानी बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट दौड़ते हुए गिरता है, कुछ इस तरीके से जैसा फिगर में दिखाया गया है। तो वो सारे जो स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं वो सब कैंडल बन जाते हैं, और उसमें से एक स्टार स्ट्रीक करता है। ओके, आगे देखते हैं। नाउ समवन इज डाइंग सेड द लिटिल गर्ल, फॉर हर ओल्ड ग्रैंड मदर, द ओनली वन हु हैड एवर बीन गुड टू हर बट हु वॉज नाउ डेड, हैड सेड, वेन एवर अ स्टार फॉल्स अ सोल गोज अप टू द गॉड। जैसे ही एक स्टार को स्ट्रीक करते हुए देखती है, तुरंत वो कहती है, नाउ समवन इज डाइंग, देखो अब कोई, किसी की सोल जा रही है अर्थ से हेवन की तरफ। क्यों? क्योंकि उसकी जो ओल्ड मदर थी, ओल्ड मदर मतलब उसकी दादी, जो वही एक शख्स थी जो उसको बहुत प्यार करती थी, लिटिल गर्ल को, उसको अपने ओल्ड मदर से ही, ओल्ड ग्रैंड मदर से ही काफ़ी अफेक्शन था। अब वो नहीं रही हैं, अब वो मर चुकी हैं। तो वो कहा करती थी कि जब भी कोई स्टार फॉल्स होता है, गिरता है, तो उसका मतलब है कोई सोल धरती से स्वर्ग की तरफ या गॉड की तरफ जा रहा है, या गॉड के पास जा रहा है। शी स्ट्रक एनदर मैच ऑन द वॉल, वंस मोर there was light, and in the glow stood her old grandmother, oh, so bright and shining and looking so gentle, kind and loving. इस बार फिर वह फोर्थ मैच स्टिक जलाती है, और इस बार और ब्राइटर वो मैच स्टिक जलता है, और इस ब्राइटर लाइट के अंदर वो देखती क्या है कि उसकी ओल्ड ग्रैंड मदर और बिल्कुल ब्राइट, चमकीली, बहुत जेंटल दिख रही, काइंड दिख रही, लविंग दिख रही हैं, और वो दिख जाती हैं बिल्कुल कुछ इस तरीके से। इस बार ये इसका चौथा विज़न है, जिसको प्यार की कमी है, और उस लव और अफेक्शन की कमी में वो अपनी ग्रैंड मदर को याद कर रही है, तो वो दिख रही है उसको विज़न में। Granny, cried the little girl, oh, take me with you. I know you will disappear when the match is burnt out. You will vanish like warm stove, the lovely roast goose, and the great glorious Christmas tree. कही ग्रैनी, दादी माँ, ओह मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे पता है तुम भी डिसअपियर हो जाओगी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो स्टोव, वार्म स्टोव और रोस्टेड गूज और वो ग्लोरियस ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री वैनिश हो गया, डिसअपियर हो गया, मैच स्टिक के बुझते ही आप भी डिसअपियर हो जाओगी। देन शी क्विकली स्ट्रक ऑल द रेस्ट ऑफ द मैचेस शी हैड इन द पैकेट, फॉर शी डिड सो वांट टू कीप हर ग्रैंड मदर विद हर। अपनी दादी को खो देने की डर से, इन ऑर्डर नॉट टू लीव हर ग्रैंड मदर, शी वट एवर लेफ्ट मैच स्टिक्स वर देयर शी स्टार्टेड बर्निंग। उस जितने भी पैकेट में मैच स्टिक थे जलाने लगी, क्योंकि उसको पता था जैसे ही ये बुझेगा और वो उसकी ग्रैंड मदर वहाँ से वैनिश और डिसअपियर हो जाएंगी। द मैचेस flared up with such a blaze that it was brighter than broad daylight, and her old grandmother had never seemed so beautiful or so stately before. इस बार जब उसने माचिस जलाया तो उस मैच स्टिक का लाइट जो था बिल्कुल ब्लेज था, ब्राइट था, इतना ब्राइट था कि बिल्कुल डे लाइट लग रहा था। एंड हर ओल्ड ग्रैंड मदर हैड नेवर सीम्ड टू ब्यूटीफुल, उसकी ग्रैंड मदर इतनी ब्यूटीफुल और इतनी इम्प्रेसिव पहले कभी भी नहीं लगी। She took the little girl in her arm and flew with her high up, oh, so high towards glory and joy. Now they knew neither cold nor hunger nor fear, for they were both with God. इस बार उसकी ग्रैंड मदर ने लिटिल गर्ल को अपने आर्म में, अपने गोद में लिया, और वो ऊपर गॉड की तरफ बढ़ने लगी। इतनी ग्लोरी है उस समय, और गॉड की तरफ वो बिल्कुल जॉय, ग्लोरी और जॉय के बीच में हैं। उनको अब किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, ना तो उन्हें ठंड लग रही है, ना तो वो हंग्री हैं, ना तो उन्हें डर लग रहा है। क्योंकि अब वो बिल्कुल गॉड की तरह हैं। कुछ इस तरीके से उसकी ग्रैंड मदर ने उसको अपने आर्म में, अपने लैप में लेकर के चली गई गॉड के पास। बट इन द कोल्ड dawn, in the corner formed by the two houses, sat the little girl with rosy cheeks and smiling lips, dead, frozen to death on the last evening of the old year.
अब वहाँ पे जहाँ पे 2 हाउसेस वाला कॉर्नर जो पहले हमने देखा था, वहाँ पे वो लिटिल गर्ल बैठी हुई है। ये क्या बैठी हुई है, वो तो जा चुकी है, बट ये उसकी डेड बॉडी है। इसकी चीक्स काफ़ी रोज़ी हैं, बिल्कुल पिंकिश हैं, और उसके लिप पे एक हल्की सी स्माइल है, और वो पूरी तरीके से फ्रीज़ हो गई है उस ठंड में। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर का बिल्कुल लास्ट इवनिंग है, 31st नाइट था, अब वो जा चुकी है। द डॉन ऑफ द न्यू ईयर रोज़ ऑन द हडल्ड फिगर ऑफ द गर्ल। जब सुबह होती है तो बिल्कुल उस हडल्ड फिगर, यानी जो सिमटा हुआ फिगर है गर्ल का, उसके ऊपर सुबह होती है, वहाँ पे सुबह होती है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती होंगी। सी वॉज स्टिल होल्डिंग द मैचेस एंड हाफ अ पैकेट हैड बीन बर्न। अभी भी उसके पास मैचेस उसने पकड़ा हुआ था, और आधे से ज़्यादा पैकेट या आधे पैकेट उसने जला रखे थे। ओके, शी वॉज एविडेंटली ट्राइंग टू वार्म हरसेल्फ, पीपल सेड, बट नो वन न्यू व्हाट ब्यूटीफुल visions she had seen, in what a blaze of glory she had entered with her dear old grandmother into the heavenly joy and gladness of a new year. वहाँ पे लोग जो ऑनलुकर्स हैं, पब्लिक हैं, वो देखते हैं, कहते हैं कि सी वॉज एविडेंटली ट्राइंग टू वार्म हर सेल्फ। वो मैच स्टिक जला हुआ देखते हैं तो कहते हैं सर्टेनली, अनडाउटेडली, कि वो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रही होगी। बस इतना ही वो लोग देख पाते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल के पास कितने ब्यूटीफुल विजन्स थे, और वो अपने ग्रैंड मदर के साथ, ओल्ड ग्रैंड मदर के साथ कैसे वो ग्लोरी में चली गई, बिल्कुल गॉड के पास चली गई, हंसते हुए हेवन में चली गई। हेवनली जॉय है उसके पास। और इस न्यू ईयर पे, मतलब नए साल में, वो भी उसके विशेस फुलफ़िल हुए, लेकिन वो उसके डेथ के बाद हुए। ये भी एक आयरनी है। जिस तरीके से अब ये पिक्चर में दिख रहा है, ये लिटिल गर्ल डेड हो गई है, फ्रीज़ हो चुकी है, और ऑन लुकर्स उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और यही बोल रहे हैं कि सी वॉज एविडेंटली ट्राइंग टू वार्म हरसेल्फ। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए, हमारे पास कुछ क्विज़ हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। आप इसको पॉज करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर्स ईव, लव फॉर ह्यूमैनिटी, कंपैशन फॉर द पुअर एंड नीडी। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ वॉज द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर। ऑप्शंस हैं, अ प्लेजेंट इवनिंग फुल ऑफ कंफर्ट, अ ब्लीक कोल्ड इवनिंग, अ सेलिब्रेशन इवनिंग। I hope you will find answer correct answer, but you will have to write in comment section. Next question, what is the irony of the story? Options, the girl died of hunger and cold, the little girl's wish fulfillment only after her death, the girl came to see her grandmother alive. Next question, for the little match girl, the New Year's Eve proved to be. Options, a joy celebration, hopelessness and dejection, a new beginning in the abode of blissful eternity. अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। ज़्यादा वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।